एक छोटे से गुर्जर गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम था रूपा। रूपा की पत्नी, जिनका नाम लाली था, उसके जीवन की रौनक थी। दोनों दिन भर मेहनत करते। रूपा गायें चराता और लाली घर संभालती। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी पर खुशहाल थी। एक दिन लाली जंगल में लकड़ियां लेने गई। वहां एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। लाली जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जंगल से लौटे कुछ लोगों ने यह खबर रूपा को दी। वह दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा और अपनी पत्नी को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मेरी लाली चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरा घर उजड़ गया। गांव वाले उसे ढांढस बंधाने आए, पर उसका दुख कम नहीं हुआ। किसी ने कहा, रूपा देवनारायण पास के गांव में है, वे चमत्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना कर। यह सुनकर रूपा में एक उम्मीद जगी। रूपा ने अपनी मृत पत्नी को उठाया और गांव वालों के साथ उसे लेकर देवनारायण के पास चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे पागल कहने लगे। रूपा, मृत को कोई जीवित नहीं कर सकता, तू व्यर्थ में उम्मीद मत रख। पर रूपा की आंखों में आंसू और मन में श्रद्धा थी। वह बोला, अगर देवनारायण सचमुच विष्णु के अवतार है तो मेरी लाली को बचा लेंगे। देवनारायण उस समय एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर भक्त जमा थे और उनका चेहरा शांति से चमक रहा था। रूपा अपनी मृत पत्नी को लेकर उनके सामने पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे नारायण, मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया, वह मर गई और मेरा जीवन अंधेरा हो गया। तू भक्तों का रक्षक है, मेरी लाली को वापस दे दे, मैं तेरे आगे सिर झुकाता हूँ। उसकी आवाज में दर्द था और आंसुओं से जमीन भीग गई। देवनारायण ने रूपा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे उठे और चारपाई के पास गए। लाली का शरीर पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बंद थी। गांव वालों ने सांसें रोक ली। क्या सचमुच यह संभव है? देवनारायण ने अपना दाहिना हाथ लाली के सिर पर रखा। उनके होठों पर एक मंत्र चल रहा था जो हवा में गूंजने लगा। तभी उनके शरीर से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो लाली के शरीर पर फैल गया। उन्होंने धीरे से कहा, हे माता, तेरे पति की भक्ति ने मुझे बुलाया, उठ और अपने घर की रौनक बन। जैसे ही ये शब्द निकले, लाली की उंगलियां हिली, उसकी छाती में हल्की हरकत हुई और उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वे उठकर बैठ गई। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। लाली ने इधर उधर देखा और बोली, रूपा, मैं कहाँ हूँ? रूपा खुशी से चिल्लाया, लाली, तू जीवित है, देवनारायण ने तुझे बचा लिया। रूपा ने लाली को गले लगाया और देवनारायण के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, हे देव, तू मेरा भगवान है, तेरे चमत्कार ने मेरा जीवन लौटा दिया। गांव वालों ने ढोल बजाए और औरतों ने मंगल गीत गाए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ नाचने लगे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली कि देवनारायण ने मृत को जीवित कर दिया। लाली ने बाद में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो एक अंधेरे में थी और फिर एक सुनहरा प्रकाश आया जिसने उसे वापस खींच लिया। गांव में एक छोटा मंदिर बनाया गया जहां लोग देवनारायण की पूजा करने लगे। रूपा और लाली ने अपनी बाकी जिंदगी देवनारायण की भक्ति में बिताई। हर साल उस दिन गांव में मेला लगता था जहां यह चमत्कार याद किया जाता था। फड़ के चित्रों में इस चमत्कार को बहुत भावुकता से दिखाया जाता है। देवनारायण को नीले रंग में हाथ उठाए प्रकाश फैलाते हुए चित्रित किया जाता है। उनके सामने लाली चारपाई पर और रूपा रोते हुए दिखाया जाता है। भोपे से गाते हैं, मृत को जीवन दिया उसने, भक्त की पुकार सुनी उसने, प्रकाश चमका, अंधेरा हटा, देवनारायण का चमत्कार बटा। यह चमत्कार दिखाता है कि देवनारायण अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह मृत्यु पर विजय पाना ही क्यों ना हो। यह घटना भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। रूपा का विश्वास ही वह कारण बना जिसने चमत्कार को संभव किया। गुर्जर समाज में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है, जो लोगों को प्रेरित करती है कि सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। जय भगवान देवनारायण की। भगवान देवनारायण के चमत्कारों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कहानियां देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हर देव भक्त तक उनके चमत्कारों की कहानियां शेयर करें। धन्यवाद।